हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब केवीएस का फॉर्म भरने जाएंगे, केवीएस एंड पीआरटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें स्कैन करने होंगे, या जो भी चीज़ें हैं, हम सब एक एक चीज़ों को जानते हैं और वो अच्छे से आप सुनिएगा। इन सभी चीज़ों को जाने, और अभी फॉर्म मत भरिएगा। अगर आप भर रहे हैं तो अभी 1-2 दिन रुक के ही फॉर्म भरिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं केवीएस पीआरटी फॉर्म भरने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो इससे पहले अगर आप अपने आप भर रहे हैं तो आप www.kvsangathan.nic.in पे जाके भर सकते हैं, या आपके सरकारी रिजल्ट पे भी ये चीज़ें हैं, वहाँ भी भर सकते हैं। और या आपके लिए ऑप्शन तो है ही साइबर कैफ़े का। अगर आप नहीं भर पाते हैं या फॉर्म में कोई गलती है तो इसके लिए आप साइबर कैफ़े पे भी भरवा सकते हैं। तो हम सीधे सीधे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहले आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो परमानेंट हो आपका, ओके, और एक ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल या मेल आएगी, क्योंकि जब आप पेपर दे के आएंगे आंसर की आएगी तो आपकी मेल पे आएगी। और ये कोशिश करिए कि खुद की डालिए, किसी दूसरे की मत डालिए, ओके। तो ये आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो प्रॉपर रूप से चलता हो, बंद ना होने वाला हो या बंद ना हो। क्योंकि सुपर टेट के जब ज्वाइनिंग हुई थी बच्चों की, उस समय पे ये मोबाइल नंबर और तो पीएनपी से जाके लोगों ने चेंज करा दी थी, लेकिन केवीएस में आपको चेंज कराने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए सही चीज़ें डालें इसमें, क्योंकि दोबारा यहाँ पे चेंजेस का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी एकदम वैलिड होनी चाहिए। अगर नहीं है ईमेल आईडी तो बना लीजिए, अपनी ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट होगी। हम लोग की देखिए, अब जो 2011 के बाद जिन्होंने हाई स्कूल किया है तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आया है, ओके। और जो 2000 इनका इसी में इंक्लूड है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2011 तक के वालों का। जो इससे पहले के हैं उनका अलग अलग है, तो उनकी अलग अलग चीज़ें लगेंगी। मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनका अलग अलग लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, जो 2011 के बाद के हैं उनका एक ही में दोनों आ गया है, ओके, और जो उससे पहले के हैं उनका अलग अलग है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और 12th में भी आपकी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होगा। जिनकी एक में है उनका कोई बात नहीं, जिनका अलग अलग है तो दोनों लगाएंगे उसमें। और फिर बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आपको मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी लगानी है। अगर डिग्री नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, ओके। मार्कशीट के साथ साथ आपको डिग्री भी लगानी पड़ेगी। और बात करें फिर जो आपने डिप्लोमा किया है, बीएड है या डीएलएड है या डीएड है, बीएलएड है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखिए। उसके साथ साथ आपकी सीटेट लेवल 1 की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये सारे आपके ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हो गई। आपकी क्या क्या चीज़ें होगी? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, किसी दूसरे के नहीं, खुद की डालिए जो आपकी चलती हो, और भविष्य में यहीं पे आपके कॉल या मेल्स आएंगे। और फिर बात करते हैं 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका दोनों होना चाहिए। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में मार्कशीट और डिग्री है। डिप्लोमा की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और सीटेट लेवल 1 का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो अंक पत्र जो आपने पास किया है वो मार्कशीट होनी चाहिए। फिर उसके हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC, ST, OBC, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनेगी, ओके, जो आपकी स्टेट की है। इसके अलावा ये स्टेट का नहीं यहाँ पे काम आएगा, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बनवानी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको बनवानी पड़ेगी। और आप जब खोलेंगे तो उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है आपको कास्ट सर्टिफिकेट का, तो उसमें आप फिल करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बस ये आपकी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं जनरल चाहे तो EWS भी लगा सकते हैं अपने वित्तीय वर्ष की, इसी वित्तीय वर्ष की EWS सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और बात करें डोमिसाइल की, तो ये भी वैलिड होनी चाहिए आपकी। जो भी वैधता मांगी गई है आप उस पर डाल के चेक कर सकते हैं कि वैध है कि नहीं है अपनी, अगर आपकी है तो वैलिड होनी चाहिए ये भी चीज़ें। फिर बात करते हैं हम, हाँ, और एक चीज़, आप जो है जब फ़ोटो चीज़ें लगाएं तो रिसेंटली फ़ोटो लगाइए, रिसेंट की फ़ोटो लगाइए। क्योंकि जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो फॉर्म के साथ साथ जो आप फ़ोटो फॉर्म में लगाएंगे तो वो फ़ोटो भी पेस्ट करके अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि इंटरव्यू में आपका जो फॉर्म मांगेगा, फॉर्म के साथ साथ वही फ़ोटो आपको लगानी होगी। तो कोशिश करिए कि इसी समय की फ़ोटो हो आपकी, और वो फ़ोटो को रखिएगा अच्छे से, क्योंकि बाद में आपकी वही सारी फ़ोटो काम आएंगी इंटरव्यू के समय तक। और जो जो चीज़ें आप यहाँ पर लगाएंगे वो चीज़ें सारी इंटरव्यू में आपकी काम आएंगी। तो ये चीज़ें होंगी, तो इसलिए आपको, और एक आपकी आईडी होगी यहाँ पर। आईडी तो आप जानते हैं, चाहे आधार कार्ड, एक फ़ोटो युक्त आपकी आईडी होनी चाहिए। आईडी भी ले जाइएगा, फ़ोटो युक्त होनी चाहिए ये आईडी आपकी। तो ये चीज़ें हैं। और आप जो रिसेंटली फ़ोटो निकलवाएंगे उसको निकलवा के रख लीजिएगा। और जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म भी निकलवा के उस पर पेस्ट करके फॉर्म भी रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भी काम आएंगे। और जितनी भी चीज़ें आप लगाएंगे वो सारी इंटरव्यू तक आपकी जाएंगी, एक एक चीज़ें। अगर कहीं आपने कोई गलती कर दी है, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है और
KVS ने ध्यान नहीं दिया, आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई, उसके बाद जब उन्हें पता चलेगा तब वो हटा सकते हैं लोगों को वहाँ से जिनके में कोई भी गलती है, जिन्होंने गलत डिटेल भरा है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी डिटेल आप गलत मत भरिए, क्योंकि आगे आपको दिक्कतें हो सकती हैं, और ध्यान से भरिएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया है, अगर आप एक बार फाइनल कर चुके हैं, तो यहाँ आपकी ना पे कैटेगरी चेंज होगी, ना नेम चेंज होगा, ना DOB, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इसमें गलती कर रहे हैं तो आपका नहीं चेंज होगा, इसलिए पूरे ध्यान से फॉर्म भरिएगा। ओके, तो इसलिए क्या है, पूरे ध्यान, अगर आपने एक बार पूरा सबमिट कर दिया, आपको लगा कि इसमें कुछ छूट गया है, तो आप दोबारा उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और ना ही आपका पैसा वापस आएगा। तो इसलिए पूरे ध्यान से भरिए। हाँ, ये है कि आप एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, अपने पेमेंट वेमेंट नहीं किया, तो दोबारा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, पैसे भी भर दिए हैं, कोई चीज़ें गलत हैं, तो आपका वो पैसा भी नहीं वापस आएगा। तो इसलिए पूरे ध्यान से भरिए। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये भी देख लिया आपने फॉर्म को कैसे भरना है। तो पूरे ध्यान से अच्छे से भरिए कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि सवाल है 1500 रुपये का। तो यहाँ पे हम देखते हैं जनरल और OBC का तो 1500 रुपये है ही। PRT की हम यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं 1500, और जो SC ST और दिव्यांग हैं, यानी PH हैंडीकैप्ड हैं और एक्स सर्विस मैन हैं, इनका एक भी पैसा नहीं है, 0 रुपये फीस है। तो ये चीज़ें हो गई, और ये 1500 का मामला है, तो अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ये चीज़ें देख के करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। और ये कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से, और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी बनेगी जो भी। तो इन सभी चीज़ों को हमने जान लिया, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जान लिया, जो जो चीज़ें लगेंगी। तो पूरी अच्छे तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रख लीजिए, एक एक चीज़ें नोट कर लीजिए, गलतियों को देख लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। ओके, और जो भी आप भरेंगे डिटेल 10th के अकॉर्डिंग भरेंगे, क्योंकि अगर आप 10th के अकॉर्डिंग ही कोई भी डिटेल है आपकी मांगते हैं यहाँ पे, तो 10th के अकॉर्डिंग चीज़ें भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, वैसे भी आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा कि बता देते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।